नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए हमारे इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 4 माह के एक मासूम की जान चली गई। आरोपी अपनी ही मां पर है। मां का गुस्सा मासूम के लिए जानलेवा बन गया। मां का अपनी ही बड़ी बहन के साथ मोबाइल को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। मोबाइल के जिद के झगड़े में गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि मां ने अपने ही बच्चे को जमीन पर पटक दिया। आरोप है कि इसी वजह से बच्चे की जान चली गई। आज हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिर लोग इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। गैजेट्स को लेकर एडिक्शन इस हद तक आखिर क्यों जा रहा है कि रिश्तों की भी परवाह नहीं की जा रही। ऐसे तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगी और रायगढ़ से ये खबर आपको बता रहे थे, तो हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर माननीय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी है। मैम, इस खबर के बारे में आपको भी पता चला होगा, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर गैजेट्स को लेकर इतना एडिक्शन क्यों कि ये रिश्तों पर भी भारी पड़ रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो भी घटना हुई है, इसके पीछे अगर इसके कारणों को हम देखना चाहें तो इन कारणों में बहुत सारे हो सकता है साइकोलॉजिकल, सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बैकग्राउंड में हों। जब तक पूरी घटना को डिटेल में नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत हम इसके कारण पे नहीं कह सकते। लेकिन एक जो मुद्दा ये सामने आ रहा है कि वो महिला अपनी बड़ी बहन उससे मोबाइल मांग रही थी, तो ये मोबाइल एडिक्शन की बात आ रही है। तो इस समय हमारे समाज में एक ये विकृति की तरह ही उपज रही है ये समस्या, जिसमें लोग इतना मोबाइल एडिक्टेड हो जा रहे हैं कि उनको मोबाइल एक्सेस ना मिलने पर उनके कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या उनके एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, या उसमें बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये एक बहुत गहन मुद्दा है जो कि इस घटना में भी परिलक्षित हुआ है सामने। और इस पे जो है किसी भी उम्र में ये एडिक्शन पाया जा रहा है, और जो कि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे रहा है। और इसमें बड़ी बात मैम ये भी है कि देखिए, एडिक्शन की वजह से गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है, वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर। इतना ज्यादा गुस्सा कि हम उसके पहले अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मोबाइल एडिक्शन की वजह से भी, और दूसरे और भी कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो हमारे एग्रेशन का लेवल, गुस्से का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस घटना की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा दिखने प्रतीत होता है कि मदर को कहीं पे इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो अपने एंगर को इस तरह से, माँ एक ऐसा स्वरूप मानी जाती है जो कि बच्चे के लिए भगवान का स्वरूप है। और अगर एक माँ गुस्से में आके ऐसा कुछ अपने बच्चे के संग कर देती है, तो इससे परिलक्षित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसको इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम है। और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स इस समय हमारे परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम परिलक्षित देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर कहीं किसी स्ट्रेस में थी, या हो सकता है कि वो किन्हीं मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो, किन्हीं कारणों से डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, जो उसके इस व्यवहार में परिलक्षित हुए हैं। और उसने इतना गहन कदम उठाया कि उसने अपने बच्चे को ही गुस्से में फेंक दिया, जो कि एक माँ के लिए करना बहुत ही अनहोनी सी घटना है। तो मैम अगर कुछ जी जी, मैम अगर संकेतों की बात की जाए तो हम इसे समझे कैसे और इस पर कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए आपका क्या सुझाव। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वचिंतन करें हम। और स्वचिंतन में हमें ये देखना जरूरी है कि हम अ, जी, स्वचिंतन करना जरूरी है। ये देखना जरूरी है, हमें कुछ ना थोड़ा समय हमें अपने संग व्यतीत करना जरूरी है, जिसमें हम अपने बारे में, अपने में जो विकृतियां आ रही हैं उनके बारे में सोच सकें, उनके कारणों को सोच सकें, और वो उन कारणों को सामने लाकर उन पे कार्य कर सकें। अगर ये मदर के इस इशू के, इस इंसिडेंट को हम देखें तो कहीं ना कहीं माँ जो है किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू से जरूर गुजर रही होगी। कोई ना कोई कारण होंगे जिनकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर वो कहीं दबा रही होगी,
जो कि इस घटना में उसके व्यवहार में परिलक्षित हुआ है। तो थोड़ा समय स्पेशली महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा समय हमें आत्मचिंतन पर देना चाहिए, जब हम स्वयं के बारे में सोच सकें, अपने अंदर विकृतियों के बारे में सोच सकें। और स्पेशली एंगर एंगर एक ऐसा इशू है जिसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इमोशनल रेगुलेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम इस मुद्दे के बारे में ये एक मेंटल हेल्थ इश्यू, जैसे हम फिजिकल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करते हैं, वैसे ही हमारे लिए जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करें, कि हमें कौन से स्ट्रेसेस हैं लाइफ में जो कि हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा नहीं रहने दे रहे। क्योंकि अगर जब हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में परिलक्षित होती है। तो मानसिक स्थिति पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधाएं हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है शेयरिंग। कई बार हम अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं करते, वो अपने तक सीमित रखते हैं, जिसकी वजह से हम अंदर ही अंदर कहीं घुटन महसूस करते हैं, कहीं पे हमारे अंदर एक उबाल आता रहता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बातों को दूसरों के संग साझा करें। जब हम साझा करते हैं तो हमारी आधी मानसिक परेशानी खत्म हो जाती है। दूसरा, हम अगर आपको लगता है आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप कहीं प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, जो आपको छोटी छोटी रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगी, जिससे आपके डे टू डे जिंदगी में जो आने वाले तनाव हैं वो आप अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे, और आप ऐसी कोपिंग स्ट्रैटेजी सीख पाएंगे जिससे आपका कहीं का फ्रस्ट्रेशन, कहीं का गुस्सा किसी और चीज पे ना निकले, और आप अच्छे से अपने गुस्से को नियंत्रित कर सके। गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उसका रेगुलेशन करना, उसका चैनलाइजेशन करना, जिससे कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमें ना ले जाए, ये बहुत जरूरी है। और एक बात मैम, हम ये भी देखते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट की अगर बात की जाए तो आज के समय में इमोशनल अटैचमेंट जो है वो भी खत्म होता जा रहा है। और वजह की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम गैजेट्स का एडिक्शन ही देखते हैं कि एक तरफ कहीं हम अपनी ही बात करें तो गैजेट्स में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम बच्चों से भी दूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर बच्चे भी इन गैजेट्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक इसका कारण ये भी है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा रहने लगी हैं, और दूसरा ये मोबाइल एडिक्शन की वजह से आप देखेंगे एक रूम में अगर 4 लोग बैठे भी हैं तो 10 मिनट बात करने के बाद हर कोई अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ करने लगता है। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से लोगों के आपसी संबंध जो हैं वो कहीं ना कहीं पे उन पे असर आ रहा है, और इसकी वजह से उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है उस पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके जो कारक हैं कि किस तरह का हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, वो किसी के संग भी रिलेशनशिप हो, वो हमारा आधे से ज्यादा समय तो हमारा मोबाइल खा जाता है, और उसकी वजह से हम अपने अपनों के संग रहते हुए भी उनके संग वो समय व्यतीत नहीं कर पाते। शायद हमारे अंदर माइंडफुलनेस की कमी है। माइंडफुलनेस से हमारा मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम जब जहां जो कर रहे हैं उस पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित हो, उसे माइंडफुली करें। चाहे वो हम पढ़ रहे हो, चाहे हम खाना खा रहे हो। आप देखेंगे खाने की टेबल पे भी लोग अपने मोबाइल को बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं। माओ को ये आसान तरीका मिल जाता है कि बच्चों को खाना खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दिया तो वो जल्दी से खाना खा लेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से आपने बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल के प्रति हमारा एडिक्शन बढ़ता है, और हमारे आपसी संबंध कहीं ना कहीं इससे दूरियां आती हैं, जो हमें रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम जो भी करें माइंडफुली करें, उसमें फुल्ली इन्वॉल्व होकर करें, और स्पेशली ध्यान दें कि उस समय जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस समय अपने मोबाइल को से अपनी दूरी बना के रखें। बिल्कुल सही कहा आपने मैम कि जिस तरीके से आपने चर्चा भी की, और कि किस तरीके से गैजेट्स को लेकर हम एडिक्ट हैं और किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।